ख्वाबों का जहां में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, एक माँ और बेटी की अनमोल मोहब्बत की कहानी जिसका नाम है माँ का प्यार। एक पुरसुकून शाम थी। घर में खुशबू फैली हुई थी। किचन में नर्म रोशनी जल रही थी और माँ अपने हाथों से खाना तैयार कर रही थी। उनके हाथों की खुशबू, मसालों की महक और नर्म मुस्कुराहट पूरे घर को एक जादुई लम्स दे रही थी। उनकी बेटी आयशा कमरे में बैठी अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। अगले दिन स्कूल में एक अहम प्रोग्राम था और वो थोड़ी घबराहट में थी। माँ ने किचन से आवाज लगाई, आयशा बेटा नाश्ता कर लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। आयशा ने झिंझला कर कहा, तुम्मी अभी वक्त नहीं है, मैं बस एक सेब खा लूंगी, मुझे तैयारी करनी है। माँ मुस्कुराईं, ठीक है, लेकिन याद रखना कामयाबी के लिए दिमाग के साथ दिल और दुआ की ताकत भी चाहिए। ये सुनकर आयशा रुक गई। दिल ही दिल में सोचा कि वाकई इसकी कामयाबी के पीछे इसकी माँ की दुआएं ही सबसे बड़ी ताकत है। यूं कहानी की शुरुआत हुई एक माँ के प्यार की, जो खामोशी से अपनी बेटी की कामयाबियों के पीछे खड़ी है। अगले दिन स्कूल में हुजूम था। आयशा ने अपनी प्रेजेंटेशन खूबसूरत अंदाज में दी। सब बच्चों ने तालियां बजाईं और टीचर्स ने तारीफ की, लेकिन आयशा के कानों में अब भी अपनी माँ की आवाज गूंज रही थी, कामयाबी के लिए दिल और दुआ की ताकत भी चाहिए। प्रोग्राम के बाद नई स्टूडेंट सुरैया इससे मिली। हेलो, मैं सुरैया हूं, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन जबरदस्त थी। आयशा मुस्कुराई, थैंक यू, आओ मेरे साथ बैठो। दोस्ती की शुरुआत हो गई, लेकिन आयशा को यह अंदाजा नहीं था कि ये नई दोस्त इसकी जिंदगी बदलने वाली है। दूसरी तरफ घर में माँ ने किचन समेटा। उनके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, अल्लाह मेरी बेटी का नाम रोशन करना, इसका हर कदम कामयाबी की तरफ हो। रात को जब आयशा घर लौटी तो माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारी आंखों में खुशी चमक रही है, कामयाबी का जायका कैसा लगता है। आयशा ने माँ को गले लगा लिया और कहा, उम्मी अगर आपकी दुआएं ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चंद दिन गुजरे, आयशा और सुरैया की दोस्ती गहरी हो गई। वो स्कूल के बाद अक्सर आयशा के घर आती। माँ हमेशा मुस्कुराकर उसे भी बेटी की तरह खुश आमदीद कहती, सुरैया ये तुम्हारा भी घर है बेटा, जब चाहो आ जाना। सुरैया को हैरत होती है, क्या वाकई कोई माँ इतनी मोहब्बत करने वाली भी हो सकती है। एक दिन खाने के दौरान सुरैया के हाथ में एक जख्म देखकर माँ ने फौरन कहा, बेटा ये कैसे हुआ। सुरैया हिचकिचा और फिर आहिस्ता से बोली, ये कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन माँ की आंखों ने इसके दिल की चुप जान ली थी। उन्होंने नरमी से इसका हाथ थाम कर कहा, अगर माँ ना पूछे तो और कौन पूछेगा। ये जुमला सुनकर सुरैया की आंखों से आंसू बह निकले। इसके दिल में छपी एक दर्दनाक कहानी थी जिसे इसने बरसों से किसी से नहीं कहा था, और यूं एक नया राज खिलने वाला था जो माँ के प्यार की असल हकीकत को मजीद वाज़े करेगा। अगले दिन स्कूल में आयशा ने महसूस किया कि सुरैया कुछ उदास है। क्लास के दौरान वो बार बार खिड़की की तरफ देखती और कुछ सोचती रहती। आयशा ने दिल ही दिल में कहा, क्या वाकई हर किसी के पास अपनी माँ की मोहब्बत होती है। दोपहर में जब सब बच्चे खाने के लिए कमरे से निकले, आयशा ने पूछा, सुरैया क्या तुम ठीक हो, कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। सुरैया ने सर झुकाकर कहा, ये कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी यादें हैं। आयशा ने इसे जोर से गले लगा लिया, बेटा कभी कभी पुरानी यादें भी हमें मजबूत बनाती हैं। इस दिन आयशा को यह एहसास हुआ कि माँ के प्यार की कदर इसी वक्त ज्यादा महसूस होती है जब वो दूसरों की जिंदगी में ये कमी देखती है। घर वापस आकर आयशा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी आज सुरैया के साथ कुछ अजीब हुआ, वो बहुत उदास लग रही थी। माँ ने नरमी से कहा, बेटा ये दुनिया सिर्फ खुशियों की नहीं, दुख और मुश्किलात भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन याद रखो मोहब्बत हमेशा रोशनी की तरह दिलों में रहती है। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि इसकी माँ वाकई दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है। हर मुश्किल में वो इसके लिए दुआ करती हैं और हर खुशी में खुश होती है।
कुछ दिन बाद स्कूल में प्रेजेंटेशन के दौरान आयशा ने देखा कि एक बच्चे को परेशानी हो गई। आयशा फौरन उसके पास गई और उसकी मदद की। क्लास के उस्ताद ने तारीफ की, आयशा तुम वाकई एक नरमी और मोहब्बत से भरी हुई बच्ची हो। ये खुसूसियात बहुत कम लोगों में होती ही। आयशा ने सोचा कि ये सब कुछ माँ की तरबियत और प्यार की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए घर वापस आकर आयशा ने माँ से कहा, उम्मी आज मैंने क्लास में एक बच्चे की मदद की। उस्ताद ने तारीफ की। माँ ने मुस्करा कर कहा, बेटा तारीफ का मकसद सिर्फ खुश होना नहीं बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करना है। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि माँ के प्यार ने इसे न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि दूसरों के लिए मेहरबान भी बनाया। रात को आयशा और माँ किचन में चाय पी रही थी। आयशा ने कहा, उम्मी कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपकी कदर नहीं कर पाती। माँ ने इसे गिले लगाकर कहा, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम मुझे याद करो या ना करो। ये माँ की मोहब्बत है। आयशा के दिल में गर्मी सी छा गई। इसे एहसास हुआ कि माँ के प्यार के बगैर जिंदगी अधूरी है। अगले दिन स्कूल में आयशा ने सुरैया से बात की। सुरैया तुम्हें कभी लगता है कि माँ का प्यार सब कुछ बदल सकता है? सुरैया ने आंखें झुकाईं और कहा, हाँ तुम्हारी माँ के साथ रहकर मुझे ये एहसास हुआ है कि वाकई माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी यही सोचती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि हर बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत को महसूस करे। घर वापस आकर माँ ने आयशा के लिए खुसूसी डिनर तैयार किया। बेटा आज तुम्हारे दिन के लिए ये खास है। आयशा ने कहा, अम्मी आप वाकई दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ हैं। माँ ने हंसते हुए कहा, और तुम दुनिया की सबसे नेक दिल बेटी हो। यूं दिन गुजरे और आयशा ने हर लम्हे माँ के प्यार की कदर करना सीखा। ये सिलसिला अगले कई दिनों तक जारी रहा और कहानी की हर कड़ी माँ की मोहब्बत और बेटी की मोहब्बत को जाहिर करती रही। अगले दिन आयशा स्कूल में नई सरगर्मियों में मसरूफ थी, लेकिन इसके दिल में एक ख्याल घूम रहा था, काश सुरैया भी अपनी माँ के प्यार को इतनी गहराई से महसूस करे जैसा मैं महसूस करती हूँ। क्लास में उस्ताद ने ऐलान किया, बच्चों आज हम एक ग्रुप प्रोजेक्ट करेंगे। आयशा ने सुरैया से कहा, आओ हम दोनों एक साथ करें। सुरैया ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा सा खौफ है। आयशा ने कहा, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट के दौरान दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करती रहे। आयशा ने महसूस किया कि माँ के प्यार की तरबियत ने इसे हर मुश्किल में दूसरों का सहारा बनना सिखाया है। घर वापस आकर आयशा ने अपनी माँ से प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अम्मी आज मैंने सुरैया की मदद की, हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। माँ ने खुशी से कहा, बेटा ये बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत और ताउन सब कुछ आसान बना देता है। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई माँ के प्यार ने इसे दूसरों के लिए भी हमदर्द बनाया है। चंद दिन बाद स्कूल में खेल का मुकाबला हुआ। आयशा ने पहली मर्तबा रेस में हिस्सा लिया। दौड़ के दौरान उसका पांव लड़खड़ाया, लेकिन फौरन उसके दोस्त और उस्ताद ने इसकी मदद की। घर वापस आकर माँ ने पूछा, बेटा कैसी दौड़ थी? आयशा ने हंसकर कहा, अम्मी आपकी दुआओं की ताकत ने मुझे हौसला दिया, मैं रुकने नहीं दी। माँ ने गिले लगाकर कहा, बेटा तुम्हारी कामयाबी मेरी दुआओं का फल है। हमेशा याद रखो, मोहब्बत और हौसला सबसे बड़ी ताकत है। रात के खाने के दौरान माँ ने आयशा के पसंदीदा खाने तैयार किए। आयशा ने कहा, अम्मी आप वाकई दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ हैं। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, तुम्हारी कामयाबी और खुशी ही मेरी जिंदगी की रोशनी है। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई माँ का प्यार सब कुछ बदल देता है। कुछ दिन बाद स्कूल में आयशा ने देखा कि एक बच्चा उदास है। वो फौरन उसके पास गई और पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? बच्चा कहने लगा, मेरे वालिदैन मसरूफ हैं, मुझे वक्त नहीं देते। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि माँ का प्यार वाकई एक नेमत है और उसने बच्चे की मदद की, इसके साथ खेलती और उसे खुश रखने की कोशिश की। घर वापस आकर आयशा ने अपनी माँ से बात की, अम्मी आज मैंने एक बच्चे की मदद की,
और मुझे अब की मोहब्बत की याद आई। माँ ने मुस्करा कर कहा, बेटा, मोहब्बत को बांटने से बढ़ती है। जब तुम दूसरों के लिए मोहब्बत करती हो तो ये तुम्हारे दिल में भी बढ़ जाती है। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई माँ के प्यार का असर जिंदगी भर रहता। अगले दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन के दौरान आयशा ने देखा कि सुरैया कुछ परेशान है। क्या हुआ? आयशा ने पूछा। सुरैया ने सर झुकाकर कहा, मेरा स्कूल में काम कुछ गलत हो गया। आयशा ने फौरन उसकी मदद की और प्रोजेक्ट को बेहतरीन बनाया। इस दौरान आयशा ने महसूस किया कि माँ की तरबियत ने इसे हर मुश्किल में दूसरों के लिए हौसलामंद बनाया है। घर वापस आकर माँ ने आयशा से कहा, बेटा, आज तुमने दूसरों की मदद करके एक सबक दिया है कि मोहब्बत और मदद करना सबसे बड़ी कामयाबी है। आयशा ने कहा, अम्मी, वाकई अब की मोहब्बत और तरबियत ने मुझे सब कुछ सिखाया है। माँ ने गिले लगाकर कहा, बेटा, तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहो। ये माँ की मोहब्बत है। रात को आयशा ने अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पी और कहा, उम्मी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आपकी मोहब्बत को पूरी तरह समझ नहीं पाती। माँ ने नरमी से कहा, और बेटा, वक्त आकर तुम खुद ये समझ जाओगी। लेकिन याद रखो, माँ का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। कुछ दिन बाद आयशा ने महसूस किया कि सुरैया के दिल में भी माँ की मोहब्बत के लिए ख्वाहिश है। सुरैया, तुम्हें कभी लगता है कि माँ का प्यार सब कुछ बदल सकता है? आयशा ने पूछा। सुरैया ने आहिस्ता से कहा, हाँ, तुम्हारी माँ के साथ रहकर मुझे ये एहसास हुआ है कि वाकई माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि माँ का प्यार सिर्फ घर तक महदूद नहीं, बल्कि ये हर दिल को मजबूत और मेहरबान बना देता है। घर वापस आकर आयशा ने अपनी माँ के लिए खास चाय तैयार की। उम्मी, आज मैंने स्कूल में सबकी मदद की और मुझे आपकी तरबियत याद आई। माँ ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, यही माँ की खुशी है। जब तुम अच्छा करोगी, दिल खुश होगा। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि माँ के प्यार की रोशनी वाकई हर दिन इसे नई ताकत देती है। कुछ दिन बाद आयशा ने महसूस किया कि स्कूल में सुरैया की आंखों में उदासी है। सुरैया, तुम उदास क्यों हो? आयशा ने पूछा। सुरैया ने सर झुकाया और कहा, मेरी माँ मुझसे वक्त नहीं गुजारत। आयशा ने सोचा कि वाकई माँ की मोहब्बत सबके लिए नेमत है और उसने वादा किया कि वो अपनी दोस्त के लिए एक माँ जैसा सहारा बनेगी। ये रात को घर आकर आयशा ने अपनी माँ से कहा, उम्मी, आज मैंने सुरैया की मदद की। मैं चाहती हूं कि हर बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत महसूस करे। माँ ने इसे गिले लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे दिल की मोहब्बत सबसे बड़ी कामयाबी है। याद रखो, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई माँ का प्यार दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। अगले दिन स्कूल में आयशा ने देखा कि एक बच्चे को खेल के दौरान छोटा सा जख्म लग गया। वो फौरन उसके पास गई और इसे तसल्ली दी। इस लम्हे आयशा ने महसूस किया कि माँ के प्यार की तरबियत ने इसे दूसरों के लिए हमदर्द बनाया है। घर वापस आकर माँ ने आयशा से कहा, बेटा, तुम वाकई एक नरमी और मोहब्बत से भरी हुई बच्ची हो। ये खूबियां कम लोगों में होती हैं। आयशा ने मुस्कराकर कहा, उम्मी, आपके प्यार की वजह से मैं ये सब कर सकती हूँ। माँ ने कहा, बेटा, मोहब्बत हमेशा दिल को मजबूत बनाती है। रात के खाने के दौरान माँ ने आयशा के पसंदीदा खाने तैयार किए। बेटा, आज तुम्हारे दिन के लिए ये खास है। आयशा ने कहा, उम्मी, आप वाकई दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ हैं। माँ ने हंसते हुए कहा, और तुम सबसे अच्छी बेटी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियां देख सकें। चंद दिन बाद आयशा ने महसूस किया कि सुरैया के दिल में भी माँ की मोहब्बत के लिए ख्वाहिश है। सुरैया, तुम्हें कभी लगता है कि माँ का प्यार सब कुछ बदल सकता है? आयशा ने पूछा। सुरैया ने आहिस्ता से कहा, हाँ, तुम्हारी माँ के साथ रहकर मुझे ये एहसास हुआ है कि वाकई माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। घर वापस आकर माँ ने आयशा के लिए खुसूसी खाने तैयार किए और कहा, बेटा, ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने आज सबकी मदद की और अपनी मोहब्बत बांटी। आयशा ने कहा, उम्मी, अब की मोहब्बत की वजह से मैं ये सब कर सकती हूँ। माँ ने गिले लगाकर कहा, बेटा, ये माँ की दुआ है कि तुम हमेशा खुश और कामयाब। रात को आयशा ने अपनी माँ के साथ बैठकर कहा, उम्मी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपकी मोहब्बत को पूरी तरह नहीं समझ पाती। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, तुम बड़े होकर ये समझोगी कि माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत है।
लेकिन याद रखो ये हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी। अगले दिन स्कूल में आयशा ने सुरैया को कहा कि बेटा, तुम्हें अपनी माँ की मोहब्बत महसूस करने का मौका जरूर मिलेगा। सुरैया ने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ के साथ रहकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि माँ के प्यार की रोशनी न सिर्फ घर बल्कि हर दिल में बिखरती है। और यूं कहानी खत्म हुई एक मजबूत सबक के साथ। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जो जिंदगी के हर लम्हे में हौसला, मोहब्बत और खुशी बख्शता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें।